सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। क्विक रिवीजन सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स, सभी टॉपिक को हम वन लाइनर के माध्यम से देखेंगे और इस तरह से हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। वहीं उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। फ्रेंड्स, आर्यों के प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटा हुआ था, जो कि कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र में बटा हुआ था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विष का प्रधान विषपति कहलाता था, तो वहीं जन के शासक को राजन कहा जाता था। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुसरणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। फ्रेंड्स, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलव कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन व कृषि था। ऋग्वैदिक काल में लोगों का प्रमुख पेशा पशुपालन था, तो वहीं उत्तर वैदिक काल में लोगों का प्रमुख पेशा कृषि था। आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था, तो वहीं आर्यों के ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति थे, अर्थात शिव। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। वह पूजनीय पशु गाय थी। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया, अर्थात न मारे जाने योग्य पशु। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। फ्रेंड्स, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। भारत का सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें से प्रकृति पहला तत्व है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? तो मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साड़ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना था। वहीं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। फ्रेंड्स, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर ने अपने उपदेश प्रकृति भाषा में दिया। वहीं महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली थे। फ्रेंड्स, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जीन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाएं। फ्रेंड्स, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था।
जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। फ्रेंड्स, त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। फ्रेंड्स, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। वहीं महावीर पुनः जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों के लिए सांख्य दर्शन को अपनाया था। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। बाद में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाएं। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति स्वर्ण बेलगाम कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की मूर्ति मैसूर के गंगवंश मंत्री चामुंड ने बनवाई थी। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। वहीं मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। फ्रेंड्स, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। ज्ञान का प्रतीक पीपल है। फ्रेंड्स, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है और निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को देखा। कौन कौन से वह दृश्य थे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी को देखा। गौतम बुद्ध बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में भी अपना उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। वह थे बुद्ध, धम्म और संघ थे। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध सभाएं हुई थीं। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व राजगिरी में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के शासन काल में हुआ था। इसके अध्यक्ष साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध सभा 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था और इसके अध्यक्ष मोंगली पुत्र तीस्त थे। चतुर्थ बौद्ध सभा
प्रथम शताब्दी में कुंडल ग्राम में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, जिसमें हीनयान और महायान था। फ्रेंड्स, जातक कथाएं क्या हैं? तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। फ्रेंड्स, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इस तरह से हमने तीनों टॉपिक पढ़ लिया और आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।